उसने मुझसे पहले तो जी कोर्ट मैरिज कर लिया। जो भी मेरी जगह जमीन थी सारी उसने बिचवा दी और अब मुझे रोड पे छोड़ के भाग गया। जब मैं उसे कह रही मेरी जगह दिलवा दो तो मना कर दिया उसने। आज के मुझे 5 दिन हो गए जी। हाँ, रोड पे बच्चे ने लेके मैं सो रही। उनके जो घर का पूरा सामान है, संदूक वगैरह है, इसके अलावा जो घर के बर्तन हैं, जरूरत सामान है, वो कहीं ना कहीं अब रोड पर पड़े हुए हैं। तो उसने मुझसे कोर्ट मैरिज कर लिया। 4 बच्चों ने लेके मैं उसके साथ में रह रही हूँ। कभी किराए पे कहीं रख रहा, कभी कहीं। 3 साल मुझे मांडी खेड़े में किराए पे हो गए। दोस्तों, मेवात इलाके के रानी का गांव से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राबिया नाम की एक महिला को पहले उनके पति ने छोड़ा, तो उसके बाद जब दोबारा उन्होंने कोर्ट मैरिज की तो उन्होंने भी अब अपने घर से धक्का मार करके उन्हें बाहर निकाल दिया है। और अब राबिया का जो सामान है वो बिल्कुल फुटपाथ पर है, वो बिल्कुल रोड पर रहने पर मजबूर है। राबिया के कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझते हैं। राबिया का कहना यह है कि उनके जो पति हैं जिनसे उन्होंने कोर्ट मैरिज की, अब उन्होंने उन्हें अपने घर से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया है। खैर, उनके जो घर का पूरा सामान है, संदूक वगैरह है, इसके अलावा जो घर के बर्तन हैं, जरूरत सामान है, वो कहीं ना कहीं अब रोड पर पड़े हुए हैं। अब इनका कहना और सिर्फ मानना ये है कि पुलिस प्रशासन मुझे इंसाफ दिलवाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए। हमारे साथ राबिया, इनसे बात करते हैं। अच्छा राबिया, क्या है पूरा मामला? कौन है वो लोग जिन्होंने आपको घर से धक्का मारकर बाहर निकाला है? क्या मामला है? रशीद सनोफ फज्जर जी। उसने मुझसे पहले तो जी कोर्ट मैरिज कर लिया। जो भी मेरी जगह जमीन थी सारी उसने बिचवा दी और अब मुझे रोड पे छोड़ के भाग गया। जब मैं उसे कह रही मेरी जगह दिलवा दो तो मना कर दिया उसने। अच्छा। पुलिस के पास जा रहा है, पैसा भर आता है, वहाँ से पुलिस उठती नहीं है और घर आके कहता है। कल बच्चे इनके पास में ना थी, मैं थाना महिला पे गई थी, तो मैं वहाँ कार्रवाई के लिए गई थी। तो वहाँ इसकी बेटी असनाव और आप भी उसकी घरवाली पहली यहाँ बच्चों को धमकी देके गई है, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं देंगे, खाली फुटपाथ पे ही रहना पड़ेगा। अच्छा। ये धमकी देके मेरे यहाँ गई है वो रोड पे ही। अच्छा। और आज के मुझे 5 दिन हो गए जी। हाँ, रोड पे बच्चे ने लेके मैं सो रही हूँ 5 दिनों से। जब मैंने इससे पहली बार कही थी मुझे जगह दिलवा दो, अगर तुम्हें मुझे रखना नहीं है तो मैं अपने गुजारा वैसे ही कर लूंगी मजदूरी करके। अच्छा। तो मैंने उसको बोला तो उसने मेरे अपने घर से भांजे को, उसकी वाइफ ने मेरे घर उसका भांजा आया और मेरी लड़की उन्होंने घर से ही अगवा कर ली। अच्छा, बड़ी लड़की 15 साल की थी। अच्छा। उसके नाम मैंने दर्ज केस किया। वहाँ इन्होंने फाइल जाके नहीं, मेडिकल जैसे उनकी डॉक्टरी करवाई तो इन्होंने वहाँ पैसा भर दिए। मेरे पास जी कुछ नहीं है। अब मैं रोड पे उसने फेंक दी। अच्छा, आपने शादी कब की उनसे? उससे क्या नाम है 8 साल पहले से तो मेरे साथ वो रह रहा था। जब मेरी उसने जग जमीन का सारा मामला खा चुका था तो उसके बाद मैंने सोचा मेरे पास कोई भी परमिशन अब नहीं है, तो उसने कहा आपको भी आपके बच्चों की भी मैं हेल्प करूंगा, आप मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो। अच्छा। तो उसने मुझसे कोर्ट मैरिज कर लिया। 4 बच्चों ने लेके मैं उसके साथ में रह रही हूँ। कभी किराए पे कहीं रख रहा, कभी कहीं। 3 साल मुझे मांडी खेड़े में किराए पे हो गया। कभी कह रहा मेरे गांव के पंचायत वालों से जगह की बात है, कभी किसी की कह रहा उसकी किसी। हमने जब कार्रवाई करी तो हमारे अलियान तूफान लगाने शुरू कर दिए, आप तो धंधा करती हो हैं। हमने पूछी किसी से तुम गांव वालों से जगह की बात कर रहे हो, तो उन्होंने कही, गांव वालों ने मुझसे 1-2 से मैंने बात करी, उन्होंने मना कर दी, हमसे उसकी कोई बात नहीं है, हमने उसकी शकल तगात नहीं देखी। और अब मैंने उससे जब कहा जब तुम अपने घर आ रहे जा रहे हो तो मेरा सामान तुम्हारा घर ही जाना चाहिए, तो मुझे रोड पे छोड़ के और गाड़ी वाले को धमकी देके मेरा सामान यहाँ पटकवा दिया उसने। और 5 दिन से मेरे पास नहीं है, अपने घर से संपर्क कर रहा और मुझे यहाँ छोड़ गया रोड पे। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं आपके पति? कौन से? दूसरा वाला की कोई वो अहमियत नहीं है जी। वो खाने पीने वाला आदमी है, कभी कुछ कह देता कभी कुछ कह देता। वो भी सामने खड़ा, वो लाके खड़ा कर रखा पब्लिक में। अच्छा, यहीं रहते हैं वो? कहाँ है? अब तो वो अपनी माँ के पास से आया, हमारे पास नहीं रहता वो। अच्छा। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। मुझे 8 साल उस आदमी के साथ हो गए, 8 साल से मेरे से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अब क्या चाहती है प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ, जब मैं इसी के साथ में नहीं हूँ और अब वो भी मुझे छोड़ के भाग रहा है, मेरी हेल्प करी जाए, मुझे खर्चा दे और मेरी जगह का कार्रवाई करी जाए, मुझे जगह पे बिठा दे। अगर वो मेरे पास नहीं रहे तो अपने घर शौक से रहे।
अच्छा, कोर्ट मैरिज का कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ आपका मैंने क्या जी, सबूत है? सुन, मेरे पास सब कुछ सबूत है। सबूत मैंने इसलिए नहीं रख रखे घर। हम्म, जब भी मैं कहीं चली जाती हूँ तो मेरे संदूक बक्से को वो कागजन की कार्रवाई के लिए सारे बक्से संदूक की कुंडी तोड़ देता है। मैंने अपने कागज इसलिए उसकी डर की वजह से मैंने वो कागज कहीं रिश्तेदारी में रख रखे हैं। अच्छा, 5 दिन से कहाँ सो रही हैं आप? 5 दिन से मैं जी यहाँ सो रही हूँ और हाँ। इस पन्नी को मैं यहीं तान के बच्चों ने लेके यहीं सो रही हूँ। आप अच्छा, देखिए। इन पे आप बांसों के पल्लू को हाँ, बिछाती हो? और अब गांव से के भी जो महिला उन लोग हैं उनके साथ में उनसे भी आप मिलकर ये कह रहे हैं ये औरत यहाँ रोड पे भी मुझे नजर आनी नहीं चाहिए। इसका यहाँ से भी सामान फेंकवा दो। हमने सोची हम 4-5 दिन से यहाँ सो रहे हैं तो हम इस दीवार के बराबर में सामान रख लें। हाँ। तो उसने भी मकान वाले ने हमसे मना कर दी कि हमारे यहाँ सामान आप बिल्कुल भी रखना की कोई जरूरत नहीं, अपना सामान यहाँ से उठा ले। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? और ये भी कह रहे हैं कहीं भी मुझे अकेली मिल जाए तो मैं उसे अपने बहने उसे गोली निकलवा दूंगी। अच्छा। हाँ, उसका बहने चोरी चकोरी करता है जी, डकैती है। उसका भांजा भी चोरी करता है। अच्छा, ये बात तो आपको पहले पता थी कि उनकी आज पहले से शादी हो रखी है, उनके बच्चे हैं पहले से ही? हाँ जी, ये बात क्यों मुझे पता थी। इसने हमसे जब ये बात नहीं करी थी, इसने यूँ कही थी खाली मैं तुझे जगह दिलवा रहा हूँ। अच्छा। जब मैंने इसे सारा जेवर 3 तोला सोना, आधी किलो चांदी, 70,000 रुपये मकान के, 45,000 रुपये प्लाट, मैंने अपने जिन परिवारों के मैं पहले भी आई थी उन्हीं को मैंने वो उसे बेच दिया। अच्छा। जिग जमीन को। और वो पैसा जब इसने मेरे पास से ले लिए तो लेने के बाद में इसने मुझे रोड पे छोड़ दिया। अच्छा, तो आपको यहाँ 5 दिन हो गए? आपको हाँ, मुझे जी 5 दिन हो गए। 5 दिना से मैं जो कोर्ट की कार्रवाई कर रही हूँ। मेरा केस कोर्ट से भी चलेगा और मैंने जो उसने मुझे कोर्ट वालों ने दिया है, कल परसों उनकी दरखास्त यहाँ आई थी, मैं देके आई थी, क्या नाम है, नगीने मंजू को थाने में। तो उसने उन्हें बुलाया तो गांव के 1-2 सदस्य उसके साथ में गए तो मैं भी यहाँ से बुलाई उसने। वहाँ तो आप जाके हाँ यूँ करिए आए, मैं उसका जगह का जुगाड़ इंतजाम कर रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद में, थाने से आने के बाद में उसने यहाँ आके मना कर दिया अपने दोस्तों से, मैं उसके लिए जगह वगह कुछ नहीं दिवाऊंगा, जहाँ भी मुझे मिल गई तो मैं वहीं गोली मार दूँगा। मना कर दिया साफ? हाँ जी। चलिए, ये हैं राबिया जो बता रही हैं कि जिस पति से इन लोगों ने कोर्ट मैरिज की, अब उन्होंने अपने घर से उन्हें बाहर निकाल दिया है। इनके 4 बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनके लिए भी अब कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर वो रात बिता सकें। रात में ये लोग पल्लड़ बिछाते हैं और पल्लड़ ओढ़ करके इन्हीं खाटों पर सो जाती हैं। राबिया का कहना ये है कि 8 साल से ये लोग साथ रह रहे थे और 3 साल पहले इन लोगों ने अपने पति के साथ कोर्ट मैरिज की और उसके बाद से लगातार इनके जो पति हैं वो उन्हें मांडीखेड़ा या फिर अलग-अलग जगह पर किराए पर रखा करते थे। खैर, पूरा मामला क्या है ये तो जांच का विषय है। हालांकि बड़े गंभीर आरोप राबिया ने अपने पति के ऊपर लगाए और कहा है कि जिस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है इसकी जांच होनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। सर वे बस ऐसे लगा छोड़ कर चलेगा, वो दूसरी के पास चलेगा। अच्छा, दूसरी मम्मा है आपकी, वहाँ वहाँ चले गए हैं? जी सर। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो आप? सर 5 दिन हो गया। 5 दिन। फिर कहाँ सोते हो? सर इधर ही सोते हैं। बाहर ही? जी सर। अब कोई घर मकान नहीं है आपका? नहीं सर। अच्छा, तो आपको उठाया गया है यहाँ से, मतलब किडनैप किया है? जी सर। अच्छा, किस ने किया है, क्या हुआ था? सर बहुत कुछ आता है, जो उसके यहाँ उसके साले, एक तो वे आया था और एक उसकी बहू थी जो मेरी मम्मी उसके पास चले गया और एक वे वे लड़का था जो उठा के ले गया था। क्या नाम उसका? अजरुद्दीन। जी सर। अच्छा, उन लोगों ने आपका अपहरण किया? जी सर। फिर उसके बाद कितने दिनों बाद वहाँ से लौटी? सर 6 दिन बाद लौटी थी, उधर जब पुलिस की कार्रवाई हुई थी जब। तो कौन लेकर, पुलिस लेकर आई तुम्हें? जी सर, उसका पापा नहीं ला के दिया था सर थाने में? जी सर, और वही ले गए थे, खुद ही ने ला के दिया। अभी बताओ, घर मकान आपके नहीं है, फिर कैसे रहोगे यहाँ? सर सोच लो सर आप ही, अब ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। परेशान है आप लोग हैं? जी सर।